सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एडुकाडो हब। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैक्लॉरेन सीरीज। ठीक है, तो मैक्लॉरेन सीरीज क्या होता है, ये उसका एक्सपेंशन है मैक्लॉरेन सीरीज का। एफ एक्स इक्वल्स टू एफ जीरो एक्स अपॉन वन फैक्टोरियल एफ डैश जीरो और फिर एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो, इस तरीके से इसका एक्सपेंशन चला जाता है। ठीक है, अब एक्सपेंशन तो आपको पता होगा, आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हो, लेकिन इसके बेसिस पे क्वेश्चन भी आपने किए होंगे। एक क्वेश्चन हम यहाँ पे समझते हैं कि कैसे कर सकते हैं हम। तो एक्सपेंड ई की पावर एक्स साइन एक्स इन पावर ऑफ एक्स बाय मैक्लॉरेंस थ्योरम एज फार एज एक्स की पावर 5। अब ये एज फार एज एक्स की पावर 5 का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे इसको इतना एक्सपेंड करें कि एक्स की पावर 5 हमारे पास अवेलेबल हो। ठीक है, अच्छा, ये आपके पास फंक्शन है, यानी y इज इक्वल्स टू हमारे पास दे रखा है e की पावर x साइन x। ठीक है, अब इसके हमें अलग अलग डेरिवेटिव निकालने पड़ेंगे। अगर हमें 5 तक पावर बोला है तो हमें 5 तक डेरिवेटिव निकालने पड़ेंगे। तो मैं इसको कब तक डेरिवेट करता रहूंगा? इसके लिए मैंने क्या किया, जो nth डेरिवेटिव का आपके पास ऑलरेडी इसका एक फॉर्मूला है e की पावर ax sin bx प्लस c का, इसको मैं यहां पर अप्लाई कर देता हूं। तो यहां पे इसका yn आ जाएगा e की पावर x r क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, यानी a की वैल्यू हमारे पास 1 है और b की भी 1 है, तो यानी ये आ जाएगा रूट 2, यानी 2 की पावर n/2। ठीक है, और आपका साइन आ जाएगा साइन एन अल्फा। एन अल्फा का मतलब क्या हो गया आपका, n π/4, क्योंकि यहाँ पे 1 है दोनों की वैल्यू, तो अल्फा की वैल्यू निकलेगी 10 इनवर्स 1 से, डेट इज π/4। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस n π/4। नाउ अब मैं अगर y1 निकालूं तो y1 आ जाएगा यहाँ पे e की पावर x, ये आ जाएगा रूट 2 साइन x प्लस π/4। ठीक है, मुझे y0 भी निकालना है क्योंकि यहाँ पे f0 चाहिए। तो y0 मतलब यहाँ पे y0, इसको मैं f0 भी कह सकता हूं, दैट इज इक्वल्स टू, अगर मैं 0 रखता हूं x की जगह तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, अब मैं y0 निकालूं अगर, तो y0 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर e की पावर 0 1, यहाँ पे 0 रखता हूँ, साइन π/4 की वैल्यू होती है रूट 2, तो ये रूट 2 इंटू 1/√2, सॉरी 1/√2 होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, y0 की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। इसी तरीके से y2 निकालते हैं, तो e की पावर x 2, अब n की जगह मैं 2 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 2 साइन आपका x प्लस n, यानी 2π/4, तो अब आ जाएगा ये π/2, यानी आपकी 90, यस π/2 आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे 0 रखता हूं, यानी ये y1 था, तो y2 पे मैं अगर 0 रखूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी e की पावर 0 2 इंटू, यहाँ पे आ जाएगा आपका 0, यानी π/2 की वैल्यू 1 होती है, ये आंसर आ जाएगा आपका 2। इसी तरीके से y3 निकालते हैं, तो e की पावर x आपका रूट 2 की पावर, यानी आपकी 2 की पावर हो जाएगी 3/2। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा साइन x प्लस n, यानी 3π/4। ठीक है, तो अब आप निकालोगे y3 0। आप चेक करोगे यहाँ पे तो 2 की पावर e की पावर 0, यानी ये, और 2 की पावर 3/2। आप निकालोगे साइन 3π/4 की वैल्यू, तो साइन 3π/4 आप चेक करोगे तो क्या होता है, तो यहां से देखिए आप 3π/4 यानी 3 इंटू 180/4। ठीक है, यानी ये आ जाएगा आपका 45 इंटू 3, दैट इज इक्वल्स टू 135, विच मीन्स 90 प्लस 45 डिग्री, राइट? या फिर मैं ये कह सकता हूं 180 माइनस 45। ठीक है, तो साइन 180 माइनस 45 डिग्री होता है आपका साइन 45, तो यहां पे आ जाएगा 1/√2। ठीक है, यानी 2 की पावर 1/2। अब 2 की पावर 3/2 और यहाँ है 2 की पावर -1/2, तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 2/2 विच इज 1, तो यहां पे बचेगा ओनली 1। ठीक है, इसी तरीके से y4 निकालेंगे, यानी e की पावर x 2 की पावर 4/2। ठीक है, और साइन आ जाएगा आपका x प्लस 4π/4। ठीक है, y4 अब 0 निकालना है हमें, तो e की पावर 0
2 की पावर ये 2 हो जाएगा यानी 4, और यहां पे आ जाएगा 0, तो साइन पाई की वैल्यू होती है 0, तो इंटू 0 इक्वल्स टू 0। अब y5 निकालेंगे हम, तो e की पावर x 2 की पावर 5/2 साइन x प्लस 5 पाई/4। अब y5 एट 0 वैल्यू निकालेंगे, तो यहां पे आ जाएगा आपके पास e की पावर 0 इंटू 2 की पावर 5/2 और 5 पाई/4। 5 पाई/4 कितना होता है, तो ये आ जाएगा आपका 45, तो 45 5 जा इट्स 225, यानी 180 प्लस 45। तो यहां पे आ जाएगा माइनस का साइन 45, तो यहां हम लिख सकते हैं -1/√2, यानी 2 की पावर 1/2, तो 5/2 -1/2 ये आ जाएगा 4/2 यानी स्क्वायर, यानी 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर यानी 4, इसकी वैल्यू आ जाएगी -4। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई y1 y2 y3 y4 y5 और y0 की वैल्यू 0 है। ठीक है, अब हम इन सारी वैल्यूज को कहां पुट करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर, यानी इस सीरीज के अंदर। ठीक है, सो इस सीरीज के अंदर हम पुट करेंगे, तो सबसे पहले हम पुट करेंगे fx, यानी fx इज इक्वल्स टू f0 यानी y0, यहां 0 वैल्यू आ गई, प्लस x/1 फैक्टोरियल, यहां पे आएगा f'0 यानी y10 जिसकी वैल्यू 1 है, तो ये आ जाएगा यहां 1, प्लस x² 2 फैक्टोरियल, तो x² 2 फैक्टोरियल f'0 यानी इसकी वैल्यू ये है, यानी 2। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं, प्लस x³ 3 फैक्टोरियल, अब y3 की वैल्यू आपकी आ रही है 1, तो यहां आ जाएगा 1, प्लस x की पावर 4/4 फैक्टोरियल, यहां पे आ रहा है y4 की वैल्यू 0 है, तो ये 0 आ जाएगा, प्लस x की पावर 5/5 फैक्टोरियल, और यहां पे y5 की वैल्यू है -4, तो यहां -4 आ जाएगा, प्लस 2। तो इसको आप लिख सकते हो कि e की पावर x साइन x इज इक्वल्स टू x/1 फैक्टोरियल प्लस x², या आप लिख सकते हो 2x² 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल माइनस का 4x की पावर 5/5 फैक्टोरियल प्लस सो ये आपका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। आया समझ? ठीक है, सो नाउ अब हम टेलर थ्योरम समझते हैं। टेलर थ्योरम क्या है? सो टेलर थ्योरम का जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि इफ a प्लस एच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ सीरीज ऑफ असेंडिंग पावर ऑफ h, मतलब h की जो पावर है वो बार बार कम हो रही है, देन द एक्सपेंशन इज एफ ए प्लस एच इक्वल्स टू एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस h² 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस सो ऑन। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया है कि a प्लस एच को हमने यहाँ पे x पुट कर लिया, तो यहाँ से h की वैल्यू निकल के आ गई x माइनस ए, जो कि हम इस एक्सपेंशन में पुट कर देंगे, तो हमारे पास एक fx का एक सीरीज बन जाएगी जो हमें एक्चुअल में निकालनी होती है। सो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन से समझते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि एक्सपेंड 1 प्लस रूट में 1 प्लस साइन एक्स अप टू 6th पावर ऑफ एक्स बाय टेलर्स थ्योरम, यहाँ पे लिखना भूल गया मैं, बाय टेलर्स थ्योरम। ठीक है, तो इसको हम कैसे एक्सपेंड करेंगे? सबसे पहले तो हमें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा। हमारे पास fx की वैल्यू दे रखी है √1 प्लस साइन एक्स, तो इसको हमें रूट से बाहर निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सो हम यहां पे रख देते हैं 1 प्लस, इसको लिख देते हैं cos π/2 माइनस एक्स। ठीक है, 90 प्लस थीटा cos थीटा होता है। सो अब यहाँ पे हमारे पास cos के टर्म्स में आ गया, तो यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं √2 cos² θ/2 में। कैसे कर सकते हैं? 1 प्लस, इसकी जगह हमने लिख दिया 2 cos² π/4 माइनस x/2। ठीक है, और माइनस का 1, क्योंकि 2 cos² थीटा माइनस 1 आपका फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, तो उससे हमने क्या कहते हैं, अब यहाँ पे एंगल हाफ हमने लगा दिया। ठीक है, अब ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपका आ जाएगा √2 cos π/4
माइनस एक्स बाई टू। अगर आप लोगों को फॉर्मूला नहीं पता है तो मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या होता है आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू cos 2 थीटा। तो अगर यहाँ पे cos थीटा लिखा है तो मैं यहाँ पे थीटा बाई 2 कर सकता हूँ। उस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको ऐसे बना दिया, ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ पे ये आ चुका है, यानी एफ एक्स इक्वल्स टू की वैल्यू अब आ चुकी है 2 की पावर 1 बाई 2 और cos पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है, यानी इस फॉर्म में, ठीक है। अब मैं लगाऊंगा यहाँ पे एक्सपेंशन। कैसे लगाऊंगा, अब कैसे लगाऊंगा वो देखिए, यहाँ पे लिखा है एफ ए प्लस एच, तो हमारी असेंडिंग पावर ऑफ एच में होना चाहिए। एफ ए प्लस एच का मतलब क्या हो गया, हमारे पास फंक्शन क्या है, ये तो आपका कांस्टेंट हो गया, ये हमारे पास एक्चुअल में ए प्लस एच की वैल्यू है। ए प्लस एच की वैल्यू हमारे पास है पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, यानी x क्या हो गया हमारे पास, ये जो h की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, माइनस का x बाई 2। तो वही मैं अब यहां पुट करूंगा, तो चेक करिएगा ये सीरीज कैसी हो जाएगी, एफ एक्स, यानी ये क्या था हमारे पास अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या आया, अब हमारे पास आया √2 जो कि आपका कॉमन है, cos पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, √2, ये यहां कॉमन आ गया, यहां पे आ जाएगा आपका सिर्फ एफ ए का मतलब क्या हो गया, cos पाई बाई 4, तो ये cos पाई बाई 4, ठीक है। अब क्या आ जाएगा आपका प्लस, अब यहाँ पे यहाँ पे h यानी माइनस का x बाई 2, ठीक है। और एफ डैश ए का मतलब क्या हो गया, इसको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, राइट। तो एफ डैश ए अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो दिस वन इज कांस्टेंट, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ साइन, यानी ये तो बाहर है ऑलरेडी आपका, तो यहां पे आ जाएगा माइनस ऑफ साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब ध्यान से देखिए, ये एफ ए का हमें डिफरेंशिएट करना है, मतलब सिर्फ और सिर्फ हमें कॉस पाई बाई 4 का डिफरेंशिएशन करना है, जो कि होगा साइन पाई बाई 4, ठीक है। इसके बाद प्लस, अब मैं हमारे पास एच स्क्वायर आएगा, यानी माइनस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और एफ डबल डैश है, यानी उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का कॉस पाई बाई 4, ठीक है। इसको हम एक बार और लिखते हैं क्योंकि हमें पावर 6 लेके आना है, ठीक है। तो यहां पे अब आ जाएगा माइनस का एक्स बाई 2 की होल पावर क्यूब, ठीक है। और यहां पे आ जाएगा कॉस पाई बाई 4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा साइन ऑफ पाई बाई 4, ठीक है। प्लस यहां फिर से माइनस का एक्स बाई 2 की पावर 4 और ये हो जाएगा आपका कॉस पाई बाई 4, प्लस माइनस एक्स बाई 2 की पावर 5 और ये हो जाएगा आपका माइनस का साइन पाई बाई 4। और दोबारा से अगर एक लास्ट टाइम और मैं करता हूं तो ये आ जाएगा माइनस का एक्स की पावर 2 एक्स बाई 2 की पावर 6, सो ये आ जाएगा आपका माइनस का एक्स बाई 2 की पावर 6 और यहां पे आ जाएगा माइनस ऑफ कॉस पाई बाई 4 प्लस सो। तो इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहां पे आ जाएगा आपका √2 कॉमन है, कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू 1 बाई √2, ये आ जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस एक्स बाई 2 और यहां पे आप साइन पाई बाई 4 की वैल्यू लिख सकते हो 1 बाई √2, ठीक है। ये आ जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 और कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू 1 बाई √2, फिर आ जाएगा यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब बाई 8 और यहाँ आ जाएगा साइन पाई बाई 4 यानी 1 बाई √2 और फिर आपका आ जाएगा प्लस एक्स की पावर आपका 4 बाय 16, ठीक है। और यहां पे आ जाएगा cos पाई बाई 4। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो पावर 6 तक, ठीक है, समझ में आया। तो ये आपका टेलर सीरीज पे बेस्ड ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट जो हम लोग लेक्चर लेके आएंगे उसके अंदर हम वर्कशीट 1 जो डिफरेंशियल कैलकुलस की वर्कशीट 1 है उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम कवर करेंगे। वो थोड़ी लंबी क्लास होगी, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।